बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो जनाब, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी चिकन के सालन की। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार ये सालन है। अचानक मेहमान आ जाए, आपके समझ में ना आए कि कौरमा बनाए या चिकन कढ़ाई बनाए या कुछ और, तो भी ये लाजमी बना लें। इसके लिए मैंने ले लिया है एक पैन में तकरीबन 1 से 1.5 कप घी या तेल, जिससे आप पकाते हैं जिस चीज़ से, वही आप ले लें। तेज़ गरम कर दें। इसमें 2 दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज डाल दिए काट के। प्याज मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटी, क्योंकि मुझे अभी इसको गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसको मुझे पीस लेना है, पेस्ट बना लेना है। तकरीबन 1 किलो मेरी चिकन थी, तो उसमें मैंने 2 से 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है। इस तरह मोटी मोटी काट लें और इसको एक तरफ निकाल के रख दें। अब उसी तेल में आप क्या करना है, आपको जो चिकन है वो डाल दें इसमें चिकन को, और उसको हल्का सा फ्राई कर लें, ताकि जो इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। फ्राई इस हद तक करना है कि जो ये रेड रेड सा नज़र आ रहा है, इसका ब्लड का निशान, ये सब बिल्कुल गायब हो जाना चाहिए और थोड़ा सा ये गोल्डन गोल्डन सा हो जाना चाहिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे मीडियम फ्लेम पे मुझे इसको फ्राई करने में। तो ये देखिए, तकरीबन सारे जो चिकन है मेरी, ये तकरीबन 1 किलो चिकन है और ये फ्राई हो चुकी है। अभी मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इसको इसमें से निकाल देना, बस इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना। तो एक एक करके हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने सारे चिकन को डिश आउट कर लिया है। और प्याज जो है, इसमें मैं तकरीबन 1.5 कप दही डालकर इसको मैं ब्लेंडर में डालकर इसको पीस लूँगी। ठीक हो गया। ये देखें, ये कप दही डालने के बाद मैंने इसको पीस के पेस्ट बना लिया है। इसको एक तरफ रख देते हैं हम। अब आते हैं उसी पैन में। ये देखें, तेल जो है वही है, गर्म हो चुका है। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो रहा है। अब इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको थोड़ा सा भून लेना है, थोड़ा सा सौते कर लेना है। अब इसमें तकरीबन मैंने कुटी मिर्ची डाल दी थी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से आप भून लें। मसाले की क्वांटिटी जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें भून लेना है, ड्राई मसाले को। इसमें तकरीबन मैंने 2 से 3 बार जो है 2 से 3 टेबल स्पून मैंने पानी डालती गई हूँ और इसको भूनती गई हूँ। जब जब इसका पानी खुशक हो चुका हो गया, मैंने फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और फिर मैंने इसको भूना है। ऐसा 2 से 3 मरतबा लाजमी करें, ताकि आपका मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून जाए। अब ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनको भी मैंने कटिंग कर लिया था रफली, और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से मसाले के साथ इसको मिक्स करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको हम ढक देंगे, ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से दम पे गल जाएँ। इससे ये होता है कि बहुत जल्दी गल अच्छी जाता है, और दूसरी बात है कि पेस्ट सा बन जाता है। हम भूनते रहें खड़े होकर, तो वो फ़ौरन गलता नहीं है। तो ये देखिए, सिर्फ 5 मिनट लगे थे, मैंने इसको ढक के छोड़ दिया था, तो ये बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। इसको हम चम्मच की मदद से दबा दबा के एक पेस्ट की तरह बना देंगे। 2 से 3 मिनट लगेगा। इससे ये होगा कि ये भुन भी जाएगा और इसका पेस्ट भी रेडी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छा सा इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब ये देखें, जो मैंने जो दही और प्याज पीस के रखा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको डालने के बाद इसको फिर हम थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि इसमें दही तो कच्ची है, लेकिन प्याज जो है वो ब्राउन की हुई है। तो 2 से 3 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसको तरह भून लेंगे, बिल्कुल यकजान सा हो जाए पूरा मसाला। तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। इतना भून लेना है कि थोड़ा तेल जो है हमारा कम्प्लीटली ऊपर आ जाएगा। तो बस ये बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए, पेस्ट की आप देखें कितने अच्छा सा हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है, भुन भी चुका है, और ये खुशबू जो है वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी आ रही है। तो आप ये देखें, जिस जब हमारा तेल बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, तो बस उसी स्टेज पे हम इसमें पानी डाल देंगे। ये वही ब्लेंडर में पानी था जो इसमें हमने दही और प्याज पीसे थे, वही पानी मैंने तकरीबन 1 कप भर के डाल दिया है। उसके अलावा मैंने 1 कप पानी मज़ीद इसमें और डाला था। अब इसको मैंने ढक दूँगी, ताकि इसमें अच्छी तरीके से बॉयल आ जाए। जब ये अच्छी तरीके से बॉयल आ जाएगा इस पूरे मसाले में, अब मुझे इसमें शामिल कर देना है चिकन, जो हमने फ्राई करके साइड पे रखी हुई थी। थोड़े सारी चिकन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए आप इसमें डाल दें। याद रखिए, खाना पकाते वक्त आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जितनी मरतबा पढ़ेंगी हर काम शुरू करने से पहले, तो अल्लाह ताला एक तो सबसे ज़्यादा उसमें बरकत डालेगा उस चीज़ में, और आपके खाने में, आप यकीन करें, करके देखिएगा, खाने में आपकी बहुत ज़्यादा जो है लज्जत आएगी, बहुत ज़्यादा आपके खाने मज़ेदार से बनेंगे और उसमें बरकत भी होगी। तो अब इसको हमने ये डाल दिया चिकन और ढक दिया था। तकरीबन 4 से 5 मिनट में चिकन हमारी रेडी हो गई थी, गल चुकी थी। अब जब हमारी चिकन गल गई है, तो हमने फ्लेम फुल कर दिया है और इसको ओपन कर दिया है। इसमें मैंने डाल दिए हैं बड़ी वाली मिर्चें, और इसके अलावा कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी।
आँच मेरी चूल्हे की जो है वो बिल्कुल फुल हुई हुई है इस वक्त, और मैंने हरा धनिया डाल दिया है। इसके अलावा हमने गरम मसाला, इसकी रेसिपी, गरम मसाले की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये वही होममेड गरम मसाला है। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो करके इसको दम पे लगा देंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सा, खुशबूदार, बेइंतहा मज़ेदार सी इसमें जो खुशबू आ रही है ना उस गरम मसाले की और कसूरी मेथी की, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। यकीनन खाने वाला आपसे इसकी रेसिपी लाजमी पूछेगा। मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।